हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनू लेक्चरर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि रश्मि रथी खंड काव्य के आधार पर कितने क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम रश्मि रथी खंड काव्य के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि रश्मि रथी खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए, या फिर ऐसे भी आ सकता है कि रश्मि रथी खंड काव्य के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय, चतुर्थ, पंचम सर्ग का वर्णन कीजिए। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि रश्मि रथी खंड काव्य आपको हेडिंग डाल देना है, और इसमें बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं। मैं सारे सर्ग आपको अभी कंप्लीट करवा देता हूं। तो बेसिक से हेडिंग आपको डाल देना है कि रश्मि रथी खंड काव्य दानवीर कर्ण के जीवन से संबंधित है। इस खंड काव्य का सारांश इस प्रकार है, इतना आपको लिख देना है। इसके बाद आपको हेडिंग डाल देना है प्रथम सर्ग। इसके बाद लिखेंगे इस सर्ग में कर्ण के प्रारंभिक जीवन का वर्णन है। कर्ण कुंती के गर्भ से कुमार अवस्था में उत्पन्न हुए थे, इसलिए कुंती ने समाज के डर से उसे नदी में बहा दिया था। सूत जाति के व्यक्ति द्वारा पाले जाने के कारण वह सूत पुत्र कहलाया। तो फ्रेंड्स, ये सूत जाति के व्यक्ति द्वारा पाले गए थे, यानी मतलब उनका पालन पोषण हुआ था, इसलिए वो सूत पुत्र कहलाया। एक बार द्रोणाचार्य ने शास्त्र कौशल प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें कर्ण भी सभा में पहुंच गया। अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दे दिया। कृपाचार्य ने कर्ण को सूत्र पुत्र जानकर उनसे बोले कि अर्जुन से समता करने के लिए तुम्हें कहीं का राज्य प्राप्त करना चाहिए। तभी दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बना दिया, जिससे कर्ण प्रसन्न होकर दुर्योधन का परम मित्र बन गया। तो फ्रेंड्स, ये आपका प्रथम सर्ग है। प्रथम सर्ग में आपको इस प्रकार से लिख देना है। इसके बाद आपका द्वितीय सर्ग आता है, उसे भी देख लेते हैं किस प्रकार से है। तो ये आपका द्वितीय सर्ग हो गया, इसमें हेडिंग डाल देना आश्रमवास। इसके बाद लिखेंगे जब द्रोणाचार्य ने कर्ण को शिष्य नहीं बनाया तो कर्ण परशुराम के आश्रम में धनुर्विद्या सीखने के लिए जाने लगा। वो नीच जाति के शिष्यों को शिक्षा नहीं देते थे, परंतु कर्ण के कवच और कुंडल देखकर उन्होंने उसे ब्राह्मण कुमार समझ लिया और शिष्य बना लिया। कुछ दिन बाद वो जान जाते हैं कि कर्ण सूत पुत्र है, जिसे क्रोधित होकर उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया और कहा, मैंने तुम्हें जो भी विद्या सिखलाई है तू अंत समय में उसे भूल जाएगा। ये उनको श्राप दे दिया। इतना आपका द्वितीय सर्ग कंप्लीट हो गया। इसके बाद तृतीय सर्ग में आपको लिखना है कौरवों से युद्ध में हारने के कारण पांडवों को 12 वर्ष का वनवास तथा 1 साल का अज्ञातवास भोगना पड़ा। 13 वर्ष बिताने के बाद पांडव इंद्रप्रस्थ लौट आते हैं। तभी श्री कृष्ण पांडवों की ओर से दुर्योधन, कर्ण तथा अन्य कौरवों के लिए संधि प्रस्ताव लाते हैं, परंतु कोई भी उनकी बात नहीं मानता और युद्ध करने की बात करते हैं। ये आपका तृतीय सर्ग हो गया। अब फ्रेंड्स, चतुर्थ सर्ग भी देख लेते हैं, इसमें क्या लिखा है। तो ये आपका चतुर्थ सर्ग है फ्रेंड्स, इसमें डालना है आपको कर्ण का महादान। इस सर्ग में कर्ण की दान वीरता का वर्णन है। जब तक कर्ण के पास कवच और कुंडल रहता है तब तक उसे कोई मार नहीं सकता, इसलिए इंद्र ने ब्राह्मण का वेश बदलकर कर्ण से कवच और कुंडल मांग लिया तथा उसने इंद्र को कवच और कुंडल दान में दे दिया, जिससे प्रसन्न होकर इंद्र ने कर्ण को अमोघ शक्ति दिया। ये आपका क्या हो गया, चतुर्थ सर्ग। तो ये आपका चतुर्थ सर्ग फ्रेंड्स कंप्लीट हो गया। इसके बाद पंचम सर्ग देख लेते हैं, जो कुछ इस प्रकार से है। तो पंचम सर्ग आपको हेडिंग डाल देना है और उसमें लिखना है माता की विनती। इस सर्ग में कुंती कर्ण को समझाने जाती है और उन्हें उनका पूरा अस्तित्व बताती है। कुंती ने कर्ण को पांडवों का साथ देने के लिए कहा, परंतु कर्ण ने इनकार कर दिया और कहा कि मैं अर्जुन को छोड़कर तुम्हारे किसी भी पुत्र को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। ये आपका पंचम सर्ग है। इसके बाद फ्रेंड्स, आपका षष्ठम सर्ग है, जो इस प्रकार से है। इसमें आपका क्या है, शक्ति का परीक्षण। तो इस सर्ग में क्या लिखना है आपको, कर्ण अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारता है, परंतु श्री कृष्ण ने अर्जुन को बचाने के लिए भीम पुत्र घटोत्कच को युद्ध भूमि में उतार दिया। युद्ध भूमि में उतार देते हैं। घटोत्कच ने प्रलय मचा दिया, जिससे कर्ण को इंद्र द्वारा प्रदान की गई अमोघ शक्ति का प्रयोग घटोत्कच पर करना पड़ा, जिससे कर्ण के पास अर्जुन को मारने के लिए कोई अच्छा शस्त्र नहीं बचा। तो ये आपका षष्ठम सर्ग हो गया। इसके बाद फ्रेंड्स आता है सप्तम सर्ग, जो है कर्ण का बलिदान।
इसमें आपको क्या लिखना है, इस सर्ग में कर्ण और अर्जुन के युद्ध का वर्णन है। कर्ण और अर्जुन के युद्ध में कर्ण के रथ का पहिया फंस गया तथा वह सारी विद्या भूल गया। अंततः अर्जुन ने कर्ण पर प्रहार कर दिया और वह मारा गया। वहां से भगवान श्री कृष्ण कर्ण की प्रशंसा में बोल उठते हैं कि उठी थी ज्योति जग को तारने को, न जन्मा था पुरुष वह हारने को। ये आपका सत्यम सर्ग है। इस प्रकार कर्ण की मृत्यु के साथ ही खंड काव्य की कथा वस्तु का अंत हो जाता। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से मैं आपको रश्मि रथी खंड काव्य का पूरा सारांश 7 सर्गों में बता दिया हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर इतना आप तैयार कर लेते हैं, मैंने बिल्कुल शॉर्ट में बताया है, तो आपके 5 नंबर फ्रेंड्स बिल्कुल कंफर्म मिलने वाले हैं। तो ऐसे ही और इंपॉर्टेंट से वीडियो पाने के लिए फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।